Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in a quadrilateral ABCD, AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB is equal to half of angle C plus angle D. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AO जो है और BO जो हैं ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए और एंगल बी की। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल उसमें सभी एंगल्स का सम क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज़ ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हम इसे मान लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा ABCD। तो यहाँ पर अब अगर हम इस पॉइंट को O माने तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास AO, ये क्या है O है, और यहाँ पर ये आएगा BO। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर जो AO और BO हैं ये क्या है, बेसिकली बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B के। यानी कि यहाँ पर एंगल जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 क्या है, इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज यहाँ पर ये AO क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। इसी तरह हमारे पास एंगल अगर ये 3 है और ये एंगल 4 है, यहाँ पर ये एंगल 4 है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज यहाँ पर BO क्या है, बाइसेक्टर है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि सभी एंगल्स का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। अगर अब हम इसका हाफ कर दें बोथ साइड तो क्या आएगा, 1/2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल AOB अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास अगर इस एंगल को हम मान लें एंगल 5, तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री। बिकॉज जो सम होता है एंगल्स का एक ट्रायंगल में वो हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये इसलिए 180 डिग्री है। अब हमने जैसा कि यहाँ पर देखा था कि हमारे पास हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या आया था, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है ये इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों पर हमारे पास क्या आया था, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा 1/2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D के, ये आएगा यहाँ से। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल A क्या है, बेसिकली एंगल A जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल A क्या होगा हमारे पास, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कह सकते हैं इसे हम, बिकॉज यहाँ पर जो 1 और एंगल 2 हैं दोनों क्या हैं, हमारे पास इक्वल ही हैं। तो एंगल A क्या होगा, इन दोनों का ट्वाइस होगा। या फिर हम कहें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये एंगल A के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है यार, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल A क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब इसी तरह अगर हम देखें तो एंगल B क्या होगा, एंगल B है हमारे पास यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या आया था कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल B जो है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के, बिकॉज एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल B, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 1/2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आएगा यहाँ पर, ये प्लस एंगल C प्लस एंगल D।
ये आ गया यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, अब अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, बिकॉज यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। और यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 बोथ साइड है तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एंगल 5 एक्चुअली, एंगल 5 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, ये बचा। अब हम जानते हैं कि एंगल 5 क्या है, एंगल 5 है हमारे पास एंगल ए ओ बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया है 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.